गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे। ठीक है, आवेश के आयतन घनत्व का आपको परिभाषा देना है। ठीक है, और उसका एसआई यूनिट यानी कि उसका मात्रक आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका आवेश घनत्व होता है ये आपका तीन प्रकार का होता है, जिसमें से पहला आपका रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व और तीसरा होता है आपका आयतन घनत्व। ठीक है, यानी कि आवेश आयतन घनत्व। तो वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि आवेश के आयतन घनत्व क्या है, इसका डिफिनेशन आपको देना है। देन आपको इसका मात्रक भी लिखना है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका डिफिनेशन। एकांक आयतन, ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि एकांक आयतन, आयतन को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। और जो आपका आवेश का आयतन घनत्व होता है इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रो बराबर यहां से आपका फॉर्मूला आ गया Q बटा का B। अब इसका एसआई यूनिट तो आप यहां से निकाल ही लोगे, सिंपल है। आवेश का हो जाएगा तुम्हारा कुलम्ब और यहाँ तुम्हारा आयतन है तो इसका हो जाएगा मीटर क्यू। तो कुलम्ब बटा मीटर क्यू या फिर कुलम्ब और ऊपर में जाके माइनस का पावर में 3 लगा दो, तो ये भी कर सकते हो आप। तो इसका एसआई यूनिट पे हमने डिस्कस कर लिया, इसका डिफिनेशन पे हमने डिस्कस कर लिया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने दूसरा नंबर कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका ऑप्टिक्स से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑप्टिक्स से। और ऑप्टिक्स में कौन सी ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स आपका दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला आपका रे ऑप्टिक्स है, दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स होता है। तो ये आपका लिया गया है रे ऑप्टिक्स से कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। क्रांतिक कोण क्या होता है? इंग्लिश में इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सघन माध्यम, विरल माध्यम आप समझते होगे, मुझे जहां तक पता है क्योंकि ये 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो सघन माध्यम का वह आपतन कोण, ध्यान से समझना, सघन माध्यम का वह आपतन कोण जो विरल माध्यम के लिए समकोण के बराबर हो जाता है, क्रांति कोण कहलाता है। यानी कि मान लो ये हमारा मीडियम है, ठीक है, एक ऊपर मीडियम है एक नीचे मीडियम है और यहाँ पे कोई हमारी सतह है जिससे दोनों मीडियम आपस में बटे हुए हैं। अब यहाँ से नीचे सघन है आपका, ऊपर है विरल। तो जब सघन से विरल में जाएगा, ध्यान से देखो, जब सघन से विरल में जाएगा तो सघन माध्यम के लिए वह आपतन कोण, ठीक है, सघन माध्यम के लिए वह आपतन कोण जो विरल माध्यम के लिए समकोण के बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे समकोण के बराबर हो जाता है, वो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं के इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसे हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो क्लियर होना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसका सबसे पहले आपको डिफिनेशन देना है एंड दो गुणों को लिखे। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट दे रखा है कि आपको दो गुण लिखने हैं। ठीक है, इसके दो प्रॉपर्टीज लिखने हैं, दो गुणधर्म लिखने हैं। ऑलराइट, तो आइए हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक्चुअल में होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वैसा काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सके। ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल डिफिनेशन है इसका कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वैसा काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सके, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब बात करते हैं इसके दो गुण की। तो दो गुण इसके ए है, सबसे ज्यादा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण बता रहा हूं कि कभी भी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। याद रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये चीज आप क्लियर होना। और दूसरा चीज कि जो आपका धनात्मक आवेश होता है इसका जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है ना, ये आउटवर्ड होता है, यानी कि बाहर की तरह होता है, इस तरीके से। ठीक है, और जो आपका निगेटिव होता है उसका होता है इनवर्ड, ठीक है, यानी कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो ये दो तीन गुणधर्म है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि आभासी नमन कोण क्या है। ठीक है, आभासी नमन कोण क्या है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि आभासी नमन कोण क्या होता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के जो बीच का कोण होता है, ध्यान से समझो, जो तुम्हारा चुंबकीय याम्योत्तर होता है और जो तुम्हारा भौगोलिक याम्योत्तर होता है, इनके बीच में बने कोण को हम लोग आभासी नमन कोण कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि तरंगाग्र की परिभाषा दे। ठीक है, तरंगाग्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज आप कमेंट करके बताना। इसे इंग्लिश में हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो तरंगाग्र की परिभाषा आपको लिखना है। तो देखो, प्रकाश तरंग के द्वारा, ठीक है, एक ऐसी सतह का निर्माण होता है, प्रकाश तरंग। यहाँ पे तरंगाग्र तुम समझ पाओगे जब प्रकाश को तुम एक वेव मान के चलोगे, एक तरंग मान के चलोगे। और ये आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है जहां आवृत्ति तथा कलाकोण, जहां पे फ्रीक्वेंसी और कलाकोण नियत होता है। आइए इसे समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से तरंग निकल रहा है चारों दिशाओं में, ठीक है। चारों दिशाओं में क्या हो रहा है जी, तरंग निकल रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी सतह का निर्माण होगा, ठीक है। प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होगा जहां पे आवृत्ति तथा कलाकोण दोनों क्या हो, नियत हो, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट हो। तो यही है हमारा तरंगाग्र। सो आज के इस क्लास में हमने 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा। और सो थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे 200 सब्सक्राइबर, 200 फैमिली मेंबर कंप्लीट कराने के लिए। सो इसके लिए मैं आप सभी का हमेशा ऋणी रहूंगा, ठीक है। और हर एक सिचुएशन में आप सभी के लिए बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा और करता था और करता रहूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। लव यू बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़ाई करो। टेक केयर।